Hello dear students, welcome to your study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to find out the NCERT solutions of chapter 8 for class 8 science, that is nature of matter, elements, compounds and mixtures. बेटा चैप्टर का वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. पहले जाके उसको चेक कर लो एंड देन कम फॉर दीज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे, ठीक है? सो आई होप यू हैव सीन दैट वन शॉट. राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन where two substances A and B combine to form a product C. ओके बेटा A और B कंबाइन हो रहे हैं रिएक्शन के थ्रू और आपको C दे रहे हैं. कहीं पर भी अगर रिएक्शन हो रही है इसका मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, ये केमिकली कंबाइन हो रहे हैं. और बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिला तो वो क्या होगा? वो हमेशा कंपाउंड ही होगा. सो C इज डेफिनेटली कंपाउंड है. क्लियर? आगे देखो. Assume that A and B cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. One more very important यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है. बेटा केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं? या तो वो एलिमेंट होते हैं या तो वो कंपाउंड होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? A and B cannot be broken down into simpler substance by any chemical reaction. अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में से कौन ऐसे हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में? एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स एलिमेंट्स होते हैं, राइट? तो इससे क्या पता पड़ा? इससे ये पता पड़ गया कि A एंड B क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. करेक्ट? एग्जाम्पल बता रही हूँ, देखो इस टाइप के रिएक्शन का. लेट्स से कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कंबाइन होके इसने दे दिया आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर देखो ये दोनों केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकली कंबाइन हुए और आपको एक कंपाउंड दे दिया CO2. अब CO2 का जो फॉर्मूला है वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिलता है आपको. ये पहली इंफॉर्मेशन. इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है यानी A और B हैं वो हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पर लेट्स से A है बेटा, जो कि कार्बन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है. सिर्फ एक कार्बन एटम है जो उसका पार्टिकुलर सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कार्बन. अब आप चाहो कि एक कार्बन को तोड़ के आप दो में कन्वर्ट कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हम उसको केमिकल रिएक्शन से भी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. Am I clear? So that's why A and B are the elements. Understood? चलो अब पढ़ते देखो. Based on this information, which of the following statement is correct? First one, A, B and C are compounds. Wrong. ये तो पहले ही पता पड़ गया हमें A और B elements है. C is a compound. That is true. And A and B have a fixed composition. बेटे जो fixed composition word है ये कहाँ पर यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं कंपाउंड्स में, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने CO2 का एग्जाम्पल दिया तो कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 2, ये केमिकली बिल्कुल इसी फिक्स्ड रेशियो में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. यहाँ पर ऑक्सीजन 3 नहीं हो सकते, यहाँ पे ऑक्सीजन को 1 नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन वर्ड हम कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं. A और B तो एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट, A एंड B आर कंपाउंड्स, अगेन रॉन्ग. नहीं. A and B are elements, yes. C is a compound, again yes, and has a fixed composition. This one is correct answer. A and B element है, C compound है और C का जो है एक fixed composition है. This is true. Clear? चलो next one. Reason and assertion है, एग्जाम में पक्का आएगा. Assertion, air is a mixture. Air is a mixture, true है statement. Assertion true हो गया. Reason क्या दिया है? A mixture is formed when two or more substances are mixed without undergoing any chemical change. बेटा मिक्सचर कब मिलता है आपको? जब उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, जो 2 और मोर सब्सटेंस हमने मिक्स करे, उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया, वो सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ. यस, सो स्टेटमेंट इज ट्रू अगेन. अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? बेटा एयर इज अ मिक्सचर, ये बताया हुआ है. क्यों है एयर मिक्सचर? क्योंकि उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं, वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करे हैं, वो सिर्फ मिक्स हैं एक दूसरे के साथ, है ना? एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सब अपना अपना प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं एयर में रहते हुए भी. इसका मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है वहां पर. सो दिस रीजन इज करेक्टली जस्टिफाइंग द असर्शन. ये इसीलिए एयर मिक्सचर है क्योंकि ये उसका रीजन है. ठीक है? आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वन, जहां पर बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3. Water, a compound, has different property compared to those of the elements oxygen and hydrogen from which it is formed. Now justify this statement. बेटा वाटर एक कंपाउंड है जो कि आपको इन दोनों एलिमेंट के रिएक्शन से मिलता है. किसके? ऑक्सीजन के रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होती है तब आपको
वाटर मिलता है, राइट। अब क्या बोला है, ये जो कंपाउंड वाटर मिला इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे वो रिएक्शन करके मिला है, उनसे बिल्कुल अलग होती है। आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, बताओ कैसे अलग होती है। बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये हमेशा फायर को बढ़ाता है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक फ्यूल है जो कि खुद जल जाता है। हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करा था, प्रॉपर एक्टिविटी मैंने करवाई थी आपको वन शॉट में, यहाँ पे पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट किया था ना हमने। सो ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, हाइड्रोजन इज फ्यूल, वो खुद जलता है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपको ये प्रोडक्ट मिला वो फायर को बुझाता है, दैट कैन एक्सटिंग्विश द फायर। सो एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, यस। और इतनी ड्रास्टिक चेंज है अगर प्रॉपर्टी में, तो उसका मतलब ये एक नया प्रोडक्ट मिला है आपको। क्लियर? आंसर कैसे लिखेंगे देखो, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस एंड हाईली फ्लेमेबल गैस, हाइड्रोजन गैस होती है एंड इट इज अ फ्यूल। Now oxygen is a colorless gas again, oxygen भी गैस होती है and that supports combustion. But water is a liquid. Here water which is formed by the reaction between oxygen and hydrogen neither burns or nor supports the burning. Now instead of this it is used to extinguish the fire. So that's why yes, this water is a compound which is having different property than the constituent element oxygen and hydrogen. Am I clear? चलो question number 4. In which of the following cases are the examples correctly matched? Give reason in support of your answer. Okay, पढ़ते देखो। फर्स्ट वन, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के आपको मैच किससे क्या हुआ? वाटर। वाटर तो बेटा H2O होता है ना। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्मूले में अगर आपको एक से ज्यादा एटम दिख गए तो इसका मतलब वो कंपाउंड है। यहाँ पर दो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है यहाँ पर, तो ये तो कंपाउंड हो गया, ये एलिमेंट हो ही नहीं सकता, ये पहले ही रॉन्ग है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मिक्सचर। एग्जाम्पल देखो, मिनरल्स। मिनरल्स पहली बात तो मिक्सचर होते हैं क्या? बेटा मिनरल्स या तो अगर नेटिव मिनरल होगा तो उसमें प्योर एलिमेंट होगा, या तो उसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर नहीं होते, तो ये अगेन स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी सी वाटर, ब्रॉन्ज एंड एयर, दीज ऑल आर यूनिफॉर्म मिक्सचर, बट ये तो मिक्सचर ही नहीं है, रॉन्ग। प्योर सब्सटेंस देखो, प्योर सब्सटेंस में एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, आयरन इज Fe, ऑक्सीजन इज O2 एंड शुगर। शुगर का फॉर्मूला आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पे हमने एक्टिविटी करी थी। बेटा शुगर इज अ कंपाउंड, हमने उसको बर्न करके देखा था ना, वो 4 हो गया था और उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब में हमको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखी थी। क्या पता पड़ा था इससे? क्योंकि वो चारकोल में टर्न हो गया था तो वहाँ पे कार्बन है, और ऊपर क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आए तो वाटर का मॉलिक्यूल किससे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्या पता पड़ा कि शुगर किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो वहां पर CHNO ये आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो गए, सो दिस इज अ कंपाउंड। क्लियर? नाउ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा साइंस के अकॉर्डिंग? प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होते हैं या तो कंपाउंड होते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, कार्बन कंपाउंड है, आयरन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, एंड शुगर अगेन कंपाउंड है, सो दिस वन इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट वाला ही पढ़ लो, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। एयर, एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, एयर तो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, पहला ही गलत हो गया, सो ओनली थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे इसका? हियर थर्ड सेट इज करेक्टली मैच्ड, व्हाई? बिकॉज प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो पूरा सब्सटेंस होता है उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होते हैं, वो सारे सेम होंगे उसके अंदर। नाउ हियर द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन अंडर द प्योर सब्सटेंसेज आर ईदर एलिमेंट्स, आयरन एंड ऑक्सीजन, और कंपाउंड्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर। ना दोनों के दोनों जो हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस सेट इज ट्रू, करेक्ट, थर्ड वन। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। कौन सी रिएक्शन है ये? रस्टिंग वाली, है ना, रस्ट बनता है यहाँ पर। एंड मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ क्लासिफाई ऑल द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इन द अबव रिएक्शन एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स विद जस्टिफिकेशन। ओके बेटा देखो, यहाँ पर पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? आयरन, आयरन इज Fe, रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर। पहली बात तो एयर में वो कौन से पार्टिकल से रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। और जो एयर है वो मॉइस्ट है, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर है, एंड मॉइस्चर इज H2O, तो यहाँ पर H2O भी होगा। दे ऑल रिएक्ट टू गिव यू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे आयरन ऑक्साइड ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन दे हुई है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन, बर्न्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स यू
टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताओ इस पूरी रिएक्शन में आपको बताना है कि कहां पर एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या फिर मिक्सचर हैं। पहली बात, दोनों जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन में मिक्सचर तो मिलता ही नहीं है, राइट? तो यहां मिक्सचर का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। एलिमेंट एंड कंपाउंड बताओ। अब यहां पर कहां पर एलिमेंट होंगे? जिस भी फॉर्मूले में आपको सिर्फ एक टाइप का एटम दिख रहा है वो सारे एलिमेंट, जहां पर एक से ज्यादा दिख रहा है वो सारे कंपाउंड। ठीक है, देखो FeO2, ये O2 है लेकिन है तो सिर्फ ऑक्सीजन। ये 2 है भले ही लेकिन ऑक्सीजन ही है ना, तो ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। सो आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सारे एलिमेंट। हाइड्रोजन दिस एंड ऑक्सीजन, दिस इज वाटर, 2 हैं, दिस इज कंपाउंड। MgO कंपाउंड होगा। बेटा आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैंने भले ही नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन आयरन भी है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन भी है, तो ये भी कंपाउंड है। ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखना है। MgFeO2, MgFeO2 are the elements because their constituent particles are made up of same type of atom, and H2O, iron oxide, magnesium oxide are compounds because their constituent particles are made up of the combination of the atoms of different element in a fixed ratio. इसके अंदर हमेशा जो different elements के जो atoms हैं उनका एक fixed ratio होता है, इसीलिए सारे के सारे क्या हैं, compounds हैं। Easy है? चलो नेक्स्ट वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। टेबल 8.3। अच्छा बेटा यहाँ पर कुछ आपको ये दिए हुए हैं सब्सटेंसेस, इनको आपको कैटेगराइज करके इनमें फिल करना है। ठीक है, अब बेटा फिल करने से बेटर है मैं यहाँ पर इनके ऊपर E, C या M लिख रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा CO2, एक से ज्यादा एटम इसके अंदर दिख रहा है तो ये कंपाउंड है, तो ये C हो जाएगा। सैंड, सैंड इज अ मिक्सचर, नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पर मिक्सचर में के अंदर में आएगा ये। सी वाटर, सी वाटर इज अगेन मिक्सचर क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यस दिस इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट इज मडी वाटर, बेटा मड है और वाटर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, पता ही है ये भी मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, बेटा सिर्फ एल्यूमिनियम है Al, एक ही एटम होता है इसके अंदर, एक ही टाइप का एटम होता है मतलब, सो दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, अगेन एक ही टाइप का एलिमेंट होता है, एक ही टाइप का एटम होगा इसके अंदर, सो एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा ये भी। ऑक्सीजन O2, एक ही टाइप का एटम होता है, ये भी एलिमेंट है। रस्ट, व्हाट इज रस्ट, अभी थोड़ा सा पहले रिएक्शन में देखा था, आयरन ऑक्साइड, सो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। आयरन सल्फाइड FeS, ये हमने एक्टिविटी में बना के भी देखा था, FeS 2 हैं तो ये कंपाउंड है। ग्लूकोज, बेटा व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला पता है, चलो छोड़ दे, फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, लेकिन ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ये जो शुगर होता है उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। एयर, एयर इज अ मिक्सचर, पता है हमें। वाटर H2O कंपाउंड। फ्रूट, अब बेटा फ्रूट के अंदर तो बहुत कुछ होता है, अगर जूसी फ्रूट होगा तो वाटर भी है उसके अंदर, एंजाइम्स भी हैं उसके अंदर, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हैं, तो ये यहाँ पर फिर कंपाउंड में नहीं आएगा, ये मिक्सचर में आएगा। अच्छा फ्रूट जूस है, ऊपर से फ्रूट नहीं है, फ्रूट जूस है, सो फ्रूट जूस तो डेफिनेटली मिक्सचर में ही आएगा, है ना। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज N2, तो ये आएगा आपका एलिमेंट की कैटेगरी में। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज नमक, देश का नमक जो हम खाते हैं वो, NaCl, NaCl है, 2 आपके एटम इसके अंदर आ गए तो ये कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। सल्फर ओनली S, तो ये आपका एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। हाइड्रोजन H2, अगेन सिंगल एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम, सो ये है एलिमेंट की कैटेगरी में। और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, तो ये इतने सारे इसके अंदर एटम आ गए तो ये क्या है, कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड। क्लियर, अब इनको यहाँ प्रॉपर फिल कर लेना, अदरवाइज मैं भरूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस अमंग दीज एंड लिस्ट देम बिलो। बेटा इन सब में से आपको प्योर सब्सटेंस को ढूंढ के अंदर यहाँ पे लिखना है। इन सब में प्योर सब्सटेंस कौन होंगे, कौन होते हैं प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो जितने भी आपके इस वाले टेबल में और इस वाले कॉलम में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्योर होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे आर प्योर। मिक्सचर में जो आप लिख रहे हो वो प्योर नहीं होंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what new substance is formed when a mixture of iron filling and sulfur powder is heated and how it is different from the original mixture।
ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आयरन एंड सल्फर का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। क्या किया था हमने बेटा? हमने आयरन, जो कि आयरन फिलिंग्स ब्राउन कलर की थी, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया था, तो आपको एक मिक्सचर मिला था, राइट। अब इस मिक्सचर को हमने फर्दर यानी Fe+S को हमने दूसरे सैंपल में हीट कर दिया था। ये ट्राइंगल जो होता है वो सिंबल होता है हीट का। तो आपको यहां पर एक कंपाउंड मिला था ब्लैक कलर का FeS, राइट। अब क्वेश्चन देखो, what new substance is formed when a mixture of iron filling and sulfur powder is heated? ये रिएक्शन आपको लिखनी है यहां पर, ये नहीं लिखना, ये वाला लिखना है। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर, ये जो मिक्सचर था इससे ये कैसे डिफरेंट था वो आपको बताना है। बेटा यहां पर जब हमने सिर्फ आयरन और सल्फर को मिक्स किया था तो उस टाइम पे उस मिक्सचर में आपको येलो कलर का सल्फर और ब्राउन कलर के आयरन के फिलिंग क्लियरली विजिबल थे, है ना, आप उसको देख पा रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पर से आयरन को आराम से निकाल भी सेपरेट भी कर पा रहे थे। कैसे? मैग्नेट से, मैग्नेटिक सेपरेशन से। सो यहाँ पर मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, राइट, एंड वी कुड इजीली सी देयर पार्टिकल्स। वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा हुआ था उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जब हमने जैसे उसको हीट किया आपको एक नया कंपाउंड मिला, तो उसके बाद ना तो आपको वहाँ सल्फर दिख रहा था ना तो आयरन दिख रहा था, वो बिल्कुल अलग टाइप का आपको उसका टेक्सचर हो गया था, कलर हो गया था। और यहाँ पर जब हमने मैग्नेट से सेपरेट करने का ट्राई किया आयरन को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट। सो दिस वे दिस प्रोडक्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर। करेक्ट आंसर कैसे लिखोगे देखो। ओके लेट मी रेज इट हियर। चलो, on heating the mixture of iron filling and sulfur powder we get a new compound that is iron sulfide। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेना, Fe+S on heating gives you FeS। दिस इज द रिएक्शन। बेटा आपके सिलेबस में, आपके स्कूल में अगर ये वर्ड जो ये सिंबल फॉर्म में अगर रिएक्शन नहीं लिखवाई है तो आपको उसको वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आयरन प्लस सल्फर गिव्स यू आयरन सल्फाइड, प्रॉपर वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ओरिजिनल मिक्सचर में क्या हो रहा था? आयरन एंड सल्फर रिटेन्ड देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी एंड वी कुड सेपरेट देम बाय फिजिकल मेथड, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। लेकिन आफ्टर हीटिंग वी गेट अ न्यू कंपाउंड which is having entirely different properties from the iron and sulfur, right? And here we cannot separate iron and sulfur by any physical mean. So this way it was different from the original. Am I clear? Easy है? चलो, next one, question number 8. Is it possible for a substance to be classified as both an element and a compound? Explain why or why not. Okay, बेटा ये possible है क्या किसी भी सब्सटेंस के लिए कि वो दोनों एलिमेंट या फिर कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बेटा एलिमेंट क्या होते हैं? जहाँ पे एक ही टाइप का एटम है। कंपाउंड क्या होते हैं? जहाँ एक से ज़्यादा टाइप के एटम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी सब्सटेंस को हम दोनों में इंक्लूड कर लें? या तो उसके अंदर एक ही टाइप का एटम होगा या तो एक से ज़्यादा होंगे, तो या तो वो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, दोनों चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको ये एक्सप्लेन भी तो करना है। तो ये जो मैंने बताया कि एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं, कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा होते हैं, यही इसका जस्टिफिकेशन है। देखो आंसर कैसे लिखोगे। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड बिकॉज एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम while a compound contain more than one type of atom chemically combined together in a fixed ratio. That is why. Understood? समझ में आया? Easy answer है तो। चलो next one. How would our daily life be changed if water were not a compound but a mixture of hydrogen and oxygen? Okay, बड़ा conceptual question पूछा है बेटा ये। देखो हमने क्या पढ़ा कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये आपको एक नया प्रोडक्ट देते हैं वाटर H2O। लेकिन यहाँ पूछा है कि अगर ये केमिकली कंबाइन नहीं होके अगर सिर्फ मिक्स हो जाते और मिक्सचर देते, यानी सिर्फ इस टाइप का कंपाउंड नहीं देते, आपको सिर्फ H2O2 इस टाइप का एक प्रॉपर मिक्सचर देते, तो हमारी लाइफ कैसी होती? बेटा उसके बाद पहले तो ये बताओ लाइफ होती क्या? लाइफ ही नहीं होती ना। वाटर के बिना कैन बी सस्टेन? ऑफ कोर्स नॉट। सो यहाँ पर अगर हमको ये कंपाउंड नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिक्सचर ही रह जाएगा, तो हमारी तो लाइफ ही नहीं होगी, सस्टेन नहीं कर सकते हम लोग। अब क्यों नहीं कर सकते?
बिकॉज यहाँ पर जब ये मिक्सचर की फॉर्म में अगर होंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेंगे. हाइड्रोजन फ्यूल, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. हमको चाहिए वाटर लिक्विड सो दैट वी कैन ड्रिंक इट, सो दैट वी कैन यूज इट, सो दैट प्लांट कैन यूज इट, इजंट इट. तो यहाँ पर अगर ये लिक्विड हमें नहीं मिलेगा, लिक्विड का मिल रहा है जब वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं. यहाँ पर मिक्सचर में लिक्विड नहीं मिल सकता, वो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी. करेक्ट. सो ये इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा. देखो आंसर लिखना कैसे है. अगेन लेट मी रेज. If water were not a compound but only a mixture of hydrogen and oxygen gases, life would not even exist on earth. Now why it is so? This is because mixture of these gases would retain their own properties, right? वो properties हमें अपना drinking of water में नहीं चाहिए. Clear? So instead of giving a stable liquid which is required for drinking, agriculture and sustaining the life. Clear? हम इन gases को पी थोड़ी सकते हैं, हमको चाहिए वाटर जो कि हमको यहाँ मिक्सचर में नहीं मिल सकता. दैट इज वाई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनालाइज फिगर 8.24. आइडेंटिफाई गैस ए. ओके, आइडेंटिफाई गैस ए. ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर. टेस्ट ट्यूब में आपने ली है आयरन फिलिंग और इसमें डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रिएक्शन पड़ी हुई है ना. क्या होता है यहाँ पर. आयरन हमेशा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और आपको क्या देता है, आपको देता है आयरन क्लोराइड. राइट. आयरन क्लोराइड देता है. क्यों देता है. क्योंकि ये जो आयरन है वो ये हाइड्रोजन को यहाँ से धक्का मार के भगा देता है और क्लोरीन को छीन के ले जाता है. ठीक है. अब हाइड्रोजन अगर गया, हाइड्रोजन अकेला है यहाँ पर, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो अपने आप से कंबाइन करता है और यहाँ पर आपको मिल जाती है हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ जो गैस ए है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है. ठीक है. अब यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन. बेटा अगर वर्ड इक्वेशन लिखा है तो वर्ड इक्वेशन ही लिख के आनी है. ये वर्ड इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर मैंने सिंबल फॉर्म में आधी चीजें लिख दी हैं. तो आपको यहाँ प्रॉपर लिखना पड़ेगा आयरन, आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन रिएक्शन गिव्स यू आयरन क्लोराइड plus hydrogen gas. This is the reaction, full reaction you have to write. This is the word equation. Clear? चलो next one. Write the names of any two compounds made only from non-metals and also mention two uses of each of them. बेटा non-metals and metals, metalloids ये आपने पढ़ा था चैप्टर में, लेकिन सारे के सारे नॉन मेटल के नाम आपको याद नहीं करवाए गए थे चैप्टर में. तो कैसे याद होगा, कैसे आप इसका आंसर करोगे. एक ट्रिक है इसकी. जितनी भी गैसेस सिंपल एक एटम से बनी हुई है ना, वो सारे के सारे नॉन मेटल होंगे. ऐसा क्यों. क्योंकि कोई भी मेटल गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है. सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज मर्क्यूरी. उसके अलावा सारे के सारे सॉलिड होते हैं. तो आपके आसपास जितनी भी गैसेस हैं अगर वो एक एटम से बनी हुई हैं, इसका मतलब वो नॉन मेटल है. ठीक है. तो अब आप सोच लो कौन से कंपाउंड हो सकते हैं. देखो हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल, ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है आपको, वाटर. यस. तो यहाँ पर वाटर एक कंपाउंड हो जाएगा, उसका यूज आप लिख सकते हो. उसके अलावा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन को किसी और से कंबाइन कर लो, ऑक्सीजन एंड कार्बन दो इट इज सॉलिड बट इट इज नॉन मेटल. बेटा मैंने क्या बताया, अगर कोई चीज गैस है जिसमें जो कि एक ही टाइप के एटम से बनी हुई है वो नॉन मेटल होगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ गैसेज ही नॉन मेटल होती है. कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं और एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड भी होता है, दैट इज ब्रोमीन. पता होगा ये, है ना. तो यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, CO2 वाला. देखो आंसर, वाटर इट इज मेड अप फ्रॉम टू नॉन मेटल दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यूज क्या है इसका, एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग एंड इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑल्सो. उसमें बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है ना, तो हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. नेक्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो मेड अप फ्रॉम टू नॉन मेटल्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. यूज क्या है इसका, यूज क्या है, इट इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना. उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. और मैंने एक और लिखा हुआ है, इट इज यूज इन कार्बोनेटेड ड्रिंक इफ यू वांट टू यूज इट, इफ यू वांट टू मेंशन इट इन योर आंसर. ठीक है. वैसे दो ही पूछा हुआ है तो कोई भी दो लिख सकते हो. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन गोल्ड बी क्लासिफाइड एज बोथ मिनरल एंड मेटल. ओके बेटा, गोल्ड को हम दोनों ही कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं, मिनरल की कैटेगरी में भी और मेटल की कैटेगरी में. पहली बात, मिनरल क्या होते हैं, मिनरल वो एलिमेंट होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं.
सो गोल्ड इज अ सॉलिड, वो हमको अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है, इसीलिए हम उसको मिनरल कैटेगरी में डालते हैं। नाउ व्हाई मेटल? बेटा मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर लस्टरस, दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे गोल्ड दिखाता है, इसीलिए हम इसको दोनों ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, मिनरल एंड मेटल। क्लियर? आंसर कैसे लिखोगे? गोल्ड इज अ मेटल बाय इट्स केमिकल फूड, गोल्ड इज मेटल बाय इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मिनरल ड्यू टू इट्स नेचुरल अकरेंस। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, 1 मार्कर में, तो आप इतना आंसर लिख के आ सकते हो, लेकिन अगर 2 मार्कर में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गोल्ड इज लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, which are typically all the metallic properties. That is why gold is considered as metal. Now why mineral? Minerals are those elements or compounds which are found in the earth crust. Now gold is also found naturally in the earth crust. That's why it is considered as mineral. Clear? समझ में आया आंसर? चलो, with this we are done with this all NCERT questions. I hope you were able to comprehend each and every question and you were able to understand the concepts of this chapter also. But still having any doubt or facing any difficulty, comment, I will revert back there. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.